प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे यहाँ आर्च बिशप गीता जी, उनके साथ पॉप एंड हाई प्रीस्ट गुलशन सिंह जी, जो कि राजा भी हैं। जैसे राजा दाऊद और राजा शाऊल का सर पे तेल डालकर अभिषेक हुआ था, वैसे ही इनके परमेश्वर के दर्शन के द्वारा इनके सर पे तेल डालकर अभिषेक किया गया है और इनको राजा बनाया गया है। ये राजा भी हैं। तो आइए इनके मुंह से परमेश्वर का वचन सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज फिर से हम एक नया सवाल, एक नया मैसेज आप सभी के सामने लेके आए हैं बपतिस्मा के बारे में। जैसे हम बाइबल में कई जगह सुनते हैं कि कोई यूहन्ना का बपतिस्मा दे रहा है, कोई यीशु मसीह का बपतिस्मा दे रहा है। सही बपतिस्मा है कौन? बाइबल के द्वारा आज हम ये बातें सुनेंगे पॉप सर के द्वारा। पॉप सर जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखो, जो बाइबल है, अगर आप उसको नहीं पढ़ते, बाइबल में यीशु ने बपतिस्मा दिया है तो यीशु का बपतिस्मा नहीं हो गया। थोड़ी जगह दिया है बपतिस्मा। और बाइबल में जैसे प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है, स्टीफन भी कर रहा था। स्टीफन सबके सामने खड़ा होके परमेश्वर की बातें कर रहा था, तो उसको पत्थरों से मार डाला। और प्रभु यीशु मसीह भी काम कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का काम करने का तरीका क्या है? प्रभु यीशु मसीह एक कोढ़ी को जाके 38 साल में रोगी को जाके पूछता है, क्या तू शुद्ध होना चाहता है? जब उसका काम देख लिया, उसको जब ठीक कोढ़ी को चाहे तो क्या तू ठीक होना चाहता है? सॉरी, कि 38 साल वाले रोगी का तू क्या ठीक होना चाहता है? तो वो कहता है, मैं कैसे, मेरे से पहले कूद जाते हैं कुंड में। तो यीशु मसीह कह देता है, अपनी खाट उठाओ, चल, फिर वहां खड़ा हो जा। और एक अपाहिज है, उसको भी यीशु मसीह कहता है, अपनी खाट उठाओ, चल, फिर। मतलब कि हीलिंग बता रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किए, वो बीमारों लाचारों को जाके ठीक किया। उनसे पहले पूछा, फिर उसका काम देख के, सुन के। एक औरत उसके पीछे भागी आई जिसको ब्लीडिंग थी कई सालों से, पैसा भी खराब कर, जो नहीं ठीक होती। प्रभु के वस्त्र को छूती है, वो चंगी हो जाती है। हालांकि पौलुस और इनके रुमाल को भी छूते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। पर हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा है। आज इसमें दोनों बातें, स्टीफन चौक पे कर रहा, रोड पे बीच में। ऐसे आप बहुत सारे चर्च के लोग हैं, तो अरे बीमारों को बताओ। आप किसी को खामखम बताओगे तो बाइबल में बता रही है कि आपको मार देंगे। प्रभु यीशु मसीह को क्यों नहीं मारा? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, वो तो परमेश्वर ने ऐसा किया कि हमारे पाप खत्म हो जाए। स्टीफन को क्यों मारा? कि हमारे पाप खत्म होने के लिए मारा। हम अगर ये प्रभु यीशु मसीह के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमें मार भी पड़ेगी। और बहुत सारे पास्टर हैं, किसी के भी जो जिसको मानते हैं उनको भी बुरा बोल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करो। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा बपतिस्मा लिया वो भी बताएंगे, और कौन सा देने को कहा है वो भी बताएंगे। हम मैथ्यू चैप्टर 28 का 19 पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पर ये क्यों कह रहा है? इसके अब हमने 28 का 19 पढ़ा है, इससे पहले 18 पढ़ेंगे। क्यों कह रहा है? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। अब देखो, हम यीशु मसीह को क्यों फॉलो करना चाह रहे हैं? कि यीशु मसीह कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे गया है। और हम अगर किसी की भी दूसरे की कॉपी करेंगे, पौलुस की, पतरस की, यूहन्ना की, वो परमेश्वर का काम तो जरूर कर रहे हैं। अगर वो इनके अलावा कुछ पढ़ाते हैं, जैसे पतरस ने यीशु का बपतिस्मा चालू कर दिया, लोगों ने यूहन्ना का बपतिस्मा चालू कर दिया,
कि यीशु मसीह ने लिया था, क्योंकि वो समझ नहीं है। यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह खुद कमांड कर रहा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है, तो आप यूहन्ना का बपतिस्मा क्यों ले रहे हो? आप यीशु का बपतिस्मा क्यों ले रहे हो? तो आप अलग चाल चल रहे हो ना, गुनाह तो आप कर रहे हो। यहां यीशु मसीह का पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। अब यीशु ने कौन सा बपतिस्मा लिया? देखो, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए गया, वह यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। पता आपको यूहन्ना का जन्म कैसे हो? जैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा से यूहन्ना का जन्म हुआ है। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, वो परमेश्वर का बेटा है। ये वचन उसके लिए जो यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा मानते हैं। और ऊपर से आवाज आती है, ये मेरा पुत्र है। और एक जगह क्या लिखा है, देखो पढ़ो, ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्या है? मत्ती 17:5 पढ़ेंगे। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। इसकी सुनो। ये परमेश्वर का ऑर्डर है। तो इसकी ना सुन के तुम तो दूसरों की सुन रहे हो। अरे यूहन्ना, पतरस, मरकुस, मत्ती, ये प्रभु के काम में थे, ना कि ये प्रभु बन बैठे थे। हम उनकी बातें मानते हैं। मैं ये नहीं करूँ, वो गलत है, पर जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो करना है। अब यीशु मसीह का जो ऑर्डर है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना है, तो यहाँ पे बपतिस्मा कैसे होना है? यूहन्ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और ऊपर परमेश्वर है। तो पिता, यीशु पुत्र और यूहन्ना पवित्र आत्मा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया ना। पर आप लोगों ने यूहन्ना का बपतिस्मा चालू कर दिया। बहुत सारे लोग यीशु का बपतिस्मा लेके बैठे। तो जो रियल बपतिस्मा है, अगर आप यीशु मसीह को मान रहे हैं, ये डिसाइड करो। आप पतरस को मान रहे हैं, डिसाइड करो। पतरस हमें स्वर्ग नहीं ले जाएगा, यूहन्ना हमें स्वर्ग नहीं ले जाएगा, मैं भी आपको स्वर्ग नहीं ले जाऊंगा। अगर जब मैं बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा कि ऐसा है और आप उसको मानोगे, उसको ध्यान दोगे, तभी आप स्वर्ग जा सकते हो। और जो विश्वास करे वो बपतिस्मा लेगा। आज बहुत सारी शर्तें हम पास्टरों ने रख रखी है कि नशा छोड़ो, गंदे काम छोड़ो, तम्बाकू छोड़ो, तब बपतिस्मा देंगे। और बहुत सारे पास्टर कहते हैं तुम लोग सगाई करो तब बपतिस्मा देंगे। तुमने अपना अपना जिसको समझ आ रहा है वो करे जा रहा है। इसमें ना किसी को सगाई का बोला है, ना किसी को नशे का बोला है। उसने बोला कि जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। मैंने बताया था ना कि मैं भी नशा करता था, मेरा बपतिस्मा हुआ। उसने हमसे ये पूछा कि आप जीसस पे भरोसा करते हैं? मैंने कहा हाँ, तो हमारा बपतिस्मा हो गया। तो बपतिस्मा होने के बाद परमेश्वर अपने अपने शर्म से खत्म कर दिया। उसका नशा खत्म करो पहले, वो होगा नहीं, वो मर जाएगा। वो उसका दोष किस में लगेगा? हमने अगर कोई शरीर नहीं बच रहा, शरीर को बचाने की कोशिश करो, आत्मा को बचाने की कोशिश करो। शरीर नाशवान लिखा है। तो हम आपको समझा रहे हैं कि जो आपको हमारी बात बुरी लग रही है, अगर आप हमें नहीं वो पसंद कर रहे, हम इनके नहीं सुनना चाहते, तो बाइबल में लिखा है, ये बाइबल को तो पसंद करो। ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर पिता ने अपने बड़े नाम से भी वचन को ऊंचा किया है, ध्यान रखना। और उसने क्लियर बोला है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। क्या बोला? ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। एक जगह लिखा है ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा चुना हुआ है। परमेश्वर का मेरा प्रिय पुत्र है और तुम बताते हो यीशु मसीह परमेश्वर है। क्यों उल्टा पढ़ाते हो? बाइबल के खिलाफ क्यों जा रहे हो? क्यों पब्लिक को गलत पढ़ा रहे हो? परमेश्वर से डरो। बाइबल में लिखा है
मैं गलत हो सकता हूँ, हम सब गलत हो सकते हैं, बाइबल गलत नहीं। बाइबल को ही पढ़ो, मेरी भी मत सुनो, बाइबल को पढ़ो। हम आयतें बता दिए, उन्होंने बताया कि मरियम के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा था, छाया किया था, तो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र पैदा किया था, ना कि उसने परमेश्वर को पैदा किया था। तो हमारे बहुत सारी ऐसी मिस्टेक हैं जिससे मसीहत डाउन होती जा रही है, काम सारा खराब होता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जी, सभी लोगों को बताने के लिए कि हमें कौन सा बपतिस्मा लेना चाहिए और कौन सा बपतिस्मा देना चाहिए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का। तो क्या हमें ये आज के प्रचार से, आज के मैसेज से ये समझ में आया हो कि हमें कौन सा बपतिस्मा देना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। तो जो भी बातें होती हैं हम बाइबल से बताते हैं और उसका उत्तर भी बाइबल से ही देते हैं। तो आप सभी को समझ में आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।